नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल अडाव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्स थेरेपिस्ट बन के काम कर रहा हूँ। आज हम जानने वाले हैं मोबाइल का अति यूज, इसके बारे में। जैसे कि DSM है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल, जो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं मेडिकल फील्ड में वो यूज करते हैं, जिसमें अलग अलग डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। उसके हिसाब से डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं। और एक ICD भी करके है, ICD-10, उसमें भी बहुत सारे डिसीजेस दिए हुए हैं जो ब्रेन से रिलेटेड है। इंटरनेट एडिक्शन, ये भी एक डिसऑर्डर करके ऐड किया गया है। तो हम आज जानने वाले हैं कि अल्गोरिदम जो है हमारे व्हाट्सएप में, हमारे मोबाइल में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में, उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जो डेटा है हमारा, वो सिर्फ एक अल्गोरिदम नहीं है, तो उसका हमारे ब्रेन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब कोई यूजर नया और जो वीडियो उसने अब तक पहले देखा नहीं है वो जब देखता है तो उसके माइंड में डोपामाइन सीक्रेट होता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो खुशी, संतोष और बार बार देखने की एक प्रक्रिया है, जिसमें वो जो खुशी है हमें बार बार होनी चाहिए, इसलिए हम वो वीडियो बार बार भी कई बार देखते हैं। और यह जो चक्र है वो बनता जाता है अपने मन में, और चक्र बनने की बाद में वो अपने माइंड में वही वीडियो, वही टाइप का कंटेंट हमें फिर से सर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें हम एक सर्किट हमारे ब्रेन में फॉर्म होता है और उसकी वजह से डोपामाइन बार बार रिलीज होने की वजह से हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। पॉइंट है फोमो, मतलब यूजर को हर बार लगता है कि हम हर बार एक नया कंटेंट सोचते हैं, क्रिएटिविटी जो जिसे हम बोलते हैं। पर हमारे मोबाइल में हम नया कंटेंट हर बार सोचते हैं, तो हमें एक ऐसी लत सी हो जाती है कि हमें हर वक्त नया कंटेंट चाहिए, नया कुछ तो भी देखने के लिए चाहिए। जो हमारे पसंदीदा है वही हमें हर वक्त में नया नया कंटेंट सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जो डोपामाइन सर्किट है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो डोपामाइन बार बार सीक्रेट होता है, नए सर्च के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। तो इसी वजह से हम बार बार हमारी जो स्क्रीन है इंस्टाग्राम की, यूट्यूब, उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो ये जो स्क्रॉल डाउन है ये एक हमारा नेचुरल फ्लो से एडिक्टेड फ्लो में हम चले जाते हैं। और हमें हर बार ऐसा भी लगता है कि अगला वीडियो बहुत ही रोचक होगा। जो हमने पहला वीडियो देखा है उससे अगला वीडियो बहुत ही रोचक उसमें कंटेंट होगा और हमें बहुत ही संतोषजनक, आह्लाददायक का अनुभव, हैप्पी लगेगा हमें। इस तरह का कंटेंट हम बार बार उसमें फाइंड आउट करते हैं और उस सर्किट में, उस एडिक्शन में और गहरे हम चले जाते हैं। लाइक्स, कमेंट, डिसलाइक्स, जैसे आप अलग अलग थम्स देखते हो, लाइक का थम्स, जो यूट्यूब में अभी डिसलाइक का थंब भी ऐड किया गया है। बार बार स्क्रॉल डाउन करने की वजह से और नया कंटेंट अपलोड करना हो या नया कंटेंट देखने के साथ साथ हम उसको लाइक, डिसलाइक, और जब हमें वो अच्छा कंटेंट नहीं लगता तो हम उसका हमारा रिएक्शन भी उसको हम बार बार देते हैं, जिसको हम डाउनलोडिंग, हमारे मन में कंटेंट डाउनलोड लिसनिंग कहते हैं कि अरे ये कितना खराब वीडियो बनाया है, उसमें कमेंट भी कर देते हैं। हालांकि वो एक वर्चुअल रियलिटी है, ये हम भूल जाते हैं। जो वर्चुअल रियलिटी है उससे हम दुख भी मान लेते हैं कि जो भी कुछ हुआ है वर्चुअल रियलिटी पे, जो भी वीडियो में दिखाया गया है, उससे हम दुखी भी हो जाते हैं। तो हालांकि वो जो है आपके प्रेजेंस में नहीं है, वो एक कंटेंट है, बट उसके साथ हम इमोशनली डोपामाइन सर्किट की वजह से अटैच हो जाते हैं और उसकी गहराई में एडिक्शन के चले जाते हैं। और एक सामाजिक स्वीकृति करके भी हम देखते हैं कि जो भी वीडियो आए तो हम उसको हमारी स्वीकृति दर्शाते हैं, उसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं या फिर उस पर कमेंट करते हैं। तो ये एक ट्रेंड भी देखा जा रहा है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, कि कुछ लोग अभद्र तरीके से कमेंट करते हैं। तो ये ट्रैप है कि हमें लाइक, डिसलाइक, स्वीकृति देना, अस्वीकृति देना, मतलब हम ये हम भूल जाते हैं कि जिसने वो वीडियो बनाया है वो उसका स्वीकृत है, वो उसके माइंड से निकला हुआ कंटेंट है, वो उस पे कमेंट, वो उस पे कंटेंट, वो उस पे बना रहा है। बट हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्वीकृति के लिए हम हमारी खुद की भावनाएं उसमें व्यक्त कर रहे हैं। मतलब हम ये भूल जा रहे हैं कि वो किसी दूसरे ने बनाया हुआ कंटेंट है और हम उसके साथ इमोशनली अटैच हो रहे हैं। मतलब हम, हमारा जो आइडेंटिटी है
उसमें हम उसके आइडेंटिटी के सामने हम हमारी खुद की आइडेंटिटी भूल जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नए नए फीचर्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब में ये अल्गोरिदम नए नए ऐड होते जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि हम अगर ये सोशल्स मीडिया जो है उसके यूज कर रहे हैं तो हमारी खुद की मान्यता क्या है। मतलब वहां पे सर्च ऑप्शन दिया होता है हमारे सर्च करने के लिए कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। तो जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम उस स्वीकृति को हम मान्यता देते हैं जो लोगों ने बनाई हुई है, हमने नहीं। और हम उसके साथ हमारा असंतोष दिखाते हैं, हालांकि हमें वो दिखाने की जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि हमने वो सर्च नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक सीधे एग्जाम्पल से समझिए। अगर कोई बुक आपको पढ़ना है तो वो आपकी स्वीकृति होती है, आप उसको, आपका मन होता है उसको पढ़ने का। बट जब आप वो दूसरा वीडियो देखने के लिए जाते हैं तो आपका उसमें मन नहीं होता है, चॉइस नहीं होता है आपका। पर तब भी हम हमारा असंतोष दिखाते हैं और इस ट्रैप में गहरे गहरे चले जाते हैं। तो हमें चॉइस डिसाइड करना है। वहां पे सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, सर्च ऑप्शन का यूज करना है। इसी को हम बोलेंगे माइंडफुल यूज। और बिना सर्च ऑप्शन के जो स्क्रॉल डाउन करते हैं हम उसको बोलते हैं माइंडलेस यूज। आपको डिसाइड करना है आप माइंडफुल की तरफ जाएंगे या माइंडलेस। थैंक यू।